हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, संख्याओं के साथ खेलना। और इसकी प्रश्नावली 3.3 चल रही है। प्रश्नावली 3.3 का मैं पहला क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, हमें बताना है 4 से कौन सी संख्या विभाजित है और 8 से कौन सी संख्या विभाजित है। और ये हमें बताना है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा। ठीक है, विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों द्वारा बताना है। क्योंकि देखिए, यदि हम इन संख्याओं को 8 से और 4 से विभाजित करके देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं विभाज्यता के नियम बता चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, 4 से विभाज्य, तो मैं यहाँ पर इसको सारणी बना चुका हूँ। ठीक है, इससे सारणी की हेल्प से आप बहुत आसानी से इसको समझ भी लेंगे और अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस कॉलम में लिखेंगे 4 से विभाजित और यहाँ पर 8 से। तो जो संख्याएं 4 से विभाजित होगी तो उसको इस कॉलम में हाँ लिखेंगे, यदि नहीं विभाजित होगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, सही का निशान और गलत का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो संख्या 8 से विभाजित होगी तो इस कॉलम में, ठीक है, तो हम सही का निशान लगाएंगे, यदि विभाजित होगी तो सही का निशान लगाएंगे, और यदि विभाजित नहीं होगी तो गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, आप हाँ या नहीं में इसको फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे पहली संख्या है ए 572। तो अब हमें ये देखना है ये 4 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो 4 का नियम क्या होता है, 4 से वो संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए। तो इकाई और दहाई के अंक में देखिए, यहाँ पर 7 और 2 है। ठीक है, इसको मिलाकर 72 72 बनता है। तो यदि ये 72 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको चेक करेंगे, 4 से 4 एकम 4, 7 में से 4 घटेगा, 3 शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए 3, अब इसके साथ 2 उतारेंगे ऊपर से तो ये हो गया 32। अब 4 अठे 32, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको चेक करेंगे। और दूसरा क्या देखते हैं, यदि संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ जाए, ठीक है, वो भी संख्या 4 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से 8 का नियम होता है। 8 का नियम ये होता है, यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या फिर यदि लास्ट के 3 अंकों के स्थान पर 0 आ जाए, ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यदि 0 आ जाए तो वो भी संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 का नियम है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने 4 से ये देखा है, तो ये 4 से विभाजित है, तो यहाँ पर लगा देंगे सही का निशान। आप हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, या सही का निशान इस प्रकार लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए 8 से इसे चेक करेंगे। तो 8 का नियम होता है, यदि लास्ट की 3 अंक संख्या के विभाजित हो जाए 8 से तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इस संख्या में 3 ही अंक हैं, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 57 है। ठीक है, 8 का पहाड़ा 8 56, 8 7 बार पहाड़ा चलेगा, 8 56, 7 में से 6 घटेगा, 1 शेष बचेगा। यहाँ पर ऊपर से 2 उतारेंगे तो ये 12। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा 1 बार चलेगा, 8 का 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा। तो ये संख्या 8 से पूरी विभाजित नहीं, क्योंकि इसमें शेष आ गया। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से गलत का निशान लगा देंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद है बी 72 63 52, 72 63 52। तो 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं, ठीक है। यदि वो 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूरी विभाजित होती है, ठीक है। तो लास्ट में दिया है इसमें 52, 4 से इसको चेक करेंगे। देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा 1, अब ऊपर से 2 उतारेंगे, 12 हो गया, 4 तिया 12। तो ये 4 से पूरी विभाजित है। इसी प्रकार से इसे 8 से चेक करेंगे। 8 का नियम होता है लास्ट के 3 अंक, ठीक है। लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। या लास्ट में 3 अंकों पर 0 हो तब भी विभाजित होती है, ठीक है। तो इसके लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे यहाँ पर। 352, देखिए 8 का पार्ट है, इसमें 4 बार चलेगा, 8 चौक 32, 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, ऊपर से 2 उतारेंगे, ये 32 हो गया, फिर 8 चौक 32। तो ये पूरी पूरी विभाजित हो गई, 8 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है। इसके लास्ट के 3 अंक हमने चेक किए हैं, तो ये विभाजित है 8 से, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये नियम होता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सी में है 5500, ठीक है। इस संख्या के लास्ट में 2 जीरो है, ठीक है। हम जानते हैं जिस संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ जाए वो संख्या 4 से पूरी विभाजित होती है। तो 4 से तो ये पूरी विभाजित है, इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 से पूरी विभाजित है। अब इसको यहाँ पर देखेंगे, 8 से चेक करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 50 में 8 छंग 48, 6 बार पहाड़ा चलेगा, 8 छंग 48, 50 में से 48 घटेगा, 2 बचेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटता, एक दही इधर लीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचता, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा है, ऊपर से 0 उतार सकते हैं, यहाँ पर 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 शेष बचेगा, तो ये शेष बच चुका है। इसमें पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट के 3 अंक विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इसमें है 6000। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 अंकों पर 0 है, ठीक है। इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 है। तो जिस संख्या में 3 अंकों पर, लास्ट में 3 अंकों पर 0 आ जाए, ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 आ जाए, वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये 8 से पूरी पूरी विभाजित है। इसी प्रकार से देखिए 4 का नियम होता है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर भी 0 है, ठीक है। तो ये 4 से भी पूरी विभाजित है। चलिए इसके बाद है 12 159। चार से चेक करेंगे, देखिए लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाद में इकाई के स्थान पर विषम संख्या आ रही है, ठीक है, विषम अंक है 9 है, ठीक है। तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा, इसको आप चेक कर लीजिए, ये 4 से विभाजित नहीं होगा और ये 8 से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 4 से भी वो विभाजित होती है संख्या जो सम होती है, ठीक है, और 8 से भी इसी प्रकार से। तो ये 8 से और 4 से विभाजित नहीं होगी, तो इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14560। तो यहाँ पर पहले 2 अंक लीजिए, इसको 4 से देखेंगे। यहाँ पर देखिए 15 चौका 60 होता है। यदि आपको अच्छे से टेबल आते हैं, अच्छे से आपको कम से कम 20 तक के पहाड़े आपको अवश्य याद होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको ये छोटे छोटे भी भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो कुछ बच्चों को तो आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते तो वो ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित है, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर सही लगाएंगे। इसी प्रकार से 8 से चेक करेंगे। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं। 3 अंकों में है 560। देखिए 8 का पहाड़ा 7 बार चलेगा, ठीक है, 8 से 56। अब ऊपर से 0 उतारेंगे, 0 में पहाड़ा नहीं चलेगा तो ना चलने के यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये 8 से विभाजित है। इसके बाद नेक्स्ट है 21,084। 21,084। तो यहाँ पर पहला 2 अंक देखिए 84 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, नहीं यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8। अब ऊपर से 4 उतारेंगे। अब 4 एकम 4, तो 4 से पूरे पूरा विभाजित है। अब यहाँ पर इसको 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये लास्ट के हमने 3 अंक दिए हैं, ठीक है। तो यदि किसी संख्या से पहले 0 हो, ठीक है, तो उसका कोई मान नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखिए 84 से पहले 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर कोई मान नहीं है। तो ये संख्या क्या है, 84 है, ठीक है। तो 84 को चेक कर लेंगे, ठीक है। यदि वो 8 से डिवाइड होगी तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 84 को 8 से चेक करेंगे। 8 एकम 8, ऊपर से 4 उतारेंगे, ठीक है। अब इसमें पहाड़ा नहीं चलेगा, ठीक है, ऊपर से 4 उतारा, 4 में 8 का पहाड़ा नहीं जाता, ना चलने की, 0 लगाई, तो यही शेष आ गया, ठीक है। तो ये पूरी पूरी इससे विभाजित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 31,795 0,72। 31,795 0,72। इसमें देखिए लास्ट के 2 अंक हैं 72। 4 एकम 4, 7 में से 4 घटेगा, 3 बचेगा, 2 उतारेंगे, 32, 4 अठे 32। तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको 8 से चेक करते हैं। देखिए 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 अंक देखते हैं, ठीक है। तो 3 अंकों में यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो इसके बाद ये बचता है 72, ठीक। तो हम जानते हैं 8 नम 72, तो ये विभाजित हो जाएगी 8 से, 8 नम 72। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1700 है, इसमें लास्ट में 2 0 है, तो इस 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जिस संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होगा तो वो संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। अब इसको 8 से चेक करेंगे, तो इसके 3 अंक देखेंगे। यहाँ पर 3 अंकों में ये आ जाएगा 700, इसको 8 से चेक करेंगे। अब देखें यहाँ पर 8 64 होता है, ठीक है, 8 64। अब 70 में से 64 घटेगा, 6 शेष बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 7 56। अब यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। इस प्रकार से लास्ट में है 2150, इसको भी चेक करते हैं। इक्कीस 50,
तो इसके लास्ट के दो अंक देखिए यहाँ पर 4 से इसको चेक करेंगे। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर 4 दूनी 8, अब 10 में से 8 घटेगा, 2 शेष बचेगा, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। अब इसको 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए इसके लास्ट के 3 अंक देखेंगे यहाँ पर 150, 8 एकम 8, 15 में से 8 घटेगा, 7 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे 70, फिर 8 8 64, 70 में से 64 घटेगा तो यहाँ पर 6 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इसको करना है सारणी बना के अच्छे से। ठीक है, यदि इस प्रकार से आप एग्जाम में भी करके आएंगे तो आपके पूरे पूरे अंक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 से विभाजित, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। ठीक है, तो अब देखिए 4 से कौन कौन सी विभाज्य है। पहली संख्या है, ठीक है, ए बी सी भी है और डी भी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, ई 4 से विभाजित नहीं है। फिर इसके बाद ई के बाद एफ जी एच आई, एफ जी एच और आई। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित है। जे वाली संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाले, ए बी सी डी। ठीक है, जे तक यदि नंबर यहाँ पर भी डाल दोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाज्य। तो यहाँ पर देखिए, ए तो नहीं है, बी है, बी के बाद यहाँ पर सी भी नहीं है, डी है, डी के बाद ई नहीं, एफ जी नहीं है, एच है। तो यहाँ पर देखिए बी डी एफ और एच, ये संख्याएं 8 से विभाजित है। ठीक है, तो और जो 4 से विभाजित है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये 4 से विभाजित है। तो आप इस प्रकार से अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 6 से बताना है कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक है, तो 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है वो संख्या 6 से अवश्य विभाजित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 का भी पता होना चाहिए और 3 का भी पता होना चाहिए। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी, ठीक है, तभी तो पता होगा हमें कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हमें पहले 2 का नियम जानेंगे। 2 का नियम होता है, जो संख्या सम संख्या हो, ठीक है, या जिस संख्या के लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 आ रहा हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, जो संख्या सम हो या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, जिसके इकाई के स्थान पर इस प्रकार से मान लीजिए 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 4 6 8। ठीक, और 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, जिसके अंकों को जोड़ने पर यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी।
तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 29, 71, 44। 29, 71, 44, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या सम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित है, तो इसको भी यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसको 3 से चेक करते हैं, 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो पहले अंकों का योग करेंगे, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब इसको जोड़िए, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 4 23, 23 और 4 27। तो देखिए इसके अंकों का योग 27 आया है। 27 3 से विभाजित होता है क्योंकि 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 नम 27, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। और 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 3 से और 2 से विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए ये 6 से विभाजित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें 6 से ही तो बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, और 6 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ रहा है 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। 6 का नियम यही है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, तो इसलिए हम 2 से और 3 से भी करेंगे। न कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया था कि 2 से संख्या विभाजित है या 3 से विभाजित है, ठीक है। तो 6 निकालना है हमें, 6 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो उसके नियम के लिए हमें 2 से और 3 से भी विभाजित करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 12 58। 12 58, देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है तो ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 के लिए इसके अंकों का योग करेंगे, 1 + 2 + 5 + 8। इसको जोड़िए, 1 और 2 3 और 5 8, 8 और 8 16। तो 16 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 से तो विभाजित है और 3 से नहीं है। दोनों से यदि विभाजित होगी तब जाके ये 6 से विभाजित होगी, तो इस प्रकार से। इसके बाद है 43 35। 43 35। अब देखिए ये संख्या सम नहीं है, ठीक है। इसके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, विषम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें 5 नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। तो 3 से चेक करें या ना करें तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चलिए 3 से भी इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 4 + 3 + 3 + 5, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 5 15, तो 3 पंजे 15। 3 से तो ये विभाजित है लेकिन ये 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है। यदि ये 2 से भी और 3 से भी विभाजित होती तब ये 6 से विभाजित होती, तो इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं है। इसके बाद देखते हैं संख्या 61 233। 61 233, इसमें भी देखिए लास्ट में विषम है तो ये भी 2 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं है। 3 से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो इसमें 15 आ रहा है अंकों का योग, 3 से ये विभाजित है। इसके बाद देखते हैं 90 13 52। 90 13 52, ये 2 से विभाजित है क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से तो विभाजित है। 3 से इसको चेक करेंगे, यहाँ पर इसके अंकों का योग करेंगे, 9 और 0 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20,
देखिए अंकों का योग 20 आ रहा है, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। और यदि ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 43 87 50, 43 87 50, इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित है। 3 से चेक करते हैं, 4 3 7, 7 8 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 में 0 जोड़ेंगे तो 27 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंकों का योग आएगा 27, 27 3 से विभाजित होता है, ठीक है, 3 नम 27, तो ये 3 से विभाजित है। देखिए यहाँ पर ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 17 90 184, 17 90 184, देखिए इसमें लास्ट में 4 है तो ये 2 से विभाजित है। अब इसे 3 से चेक करते हैं, 1 7 8, 8 9 17, 17 0 17 और 1 18, 18 8 26 हो जाएगा, 26 4 30, तो 30 3 से विभाजित होता है, ठीक है, 3 दिशा 30, तो ये 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित है, तो पूरी संख्या ये 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें 12 583, 12 583, इसके इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से चेक करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, अंकों का योग 19 आया, तो 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं है। तो जब 2 से और 3 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 6 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं 63 92 10, 63 92 10, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 2 से विभाजित है। 3 से चेक करते हैं, 6 3 9, 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21 ही रहेगा, तो 21 3 से विभाजित होता है, तो ये 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित है। लास्ट है इसमें 17 852, 17 852, इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से ही विभाजित है। 3 से चेक करते हैं, 1 7 8, 8 8 16, 16 5 23, 16 और 5 हो जाएंगे 21, 21 और 2 23, तो देखिए यहाँ पर 23 आया है, 23 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या 2 से तो विभाजित है, 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गलत, तो ये 6 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से इसको करना था, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। यहाँ पर देखिए ये पहला वाली विभाजित है, फिर इसके बाद ये वाली जिसमें लास्ट में 50 आ रहा है, कौन सी संख्या में 50, एफ में, ठीक है, तो ये है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कौन सी संख्याएं विभाजित है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।